स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। फॉर्मेट मेनू में एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप स्क्रीन पर इसको देख पा रहे होंगे। अभी मैंने क्लिक किया हुआ है फॉर्मेट मेनू, और फॉर्मेट मेनू के बाद फिर हम पहुंचे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में। इसको समझने के लिए हम पहले एक टेबल को बना लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स और नेम टाइप किए हुए हैं। अब हमें करना ये है कि अब हम ये जो मार्क्स लिखे हुए हैं इनको हमने कर लिया सेलेक्ट, और ये जो मार्क्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, अब हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेनू में और फिर जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है कंडीशनल। जब हम पहुंचेंगे कंडीशनल ऑप्शन में तो यहाँ साइड में कुछ और ऑप्शंस हमको दिखाई देंगे। अब हम क्लिक करते हैं सबसे पहले जहाँ लिखा हुआ है कलर स्केल। जहाँ पर मेरा माउस है, ध्यान से देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ है कलर स्केल। अब जब हम कलर स्केल में क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। जब एक यहाँ पर विंडो ओपन होगी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए रेड, येलो और ग्रीन दिख रहा है। अब हमने इसको ओके कर दिया। ओके कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मार्क्स लिखे हुए थे उनमें कलर आ गए हैं। अब आप इसको देखकर समझ पा रहे होंगे, जिनके मार्क्स ज्यादा हैं उनमें ग्रीन कलर आ रहा है। ग्रीन मतलब जानते हैं हम लोग सेफ होता है। जिनके मार्क्स कुछ ठीक है, ना बहुत अधिक है ना बहुत कम है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि येलो कलर आ रहा है। और जिनके मार्क्स बहुत ही कम है उनमें हम देख रहे हैं कि रेड कलर आ रहा है। और जैसे जैसे मार्क्स घट बढ़ रहे हैं तो कलर की जो दिखने की जो वहां पे शेड है वो अलग अलग आ रही है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 35 है, तो ये कम तो है लेकिन कुछ ठीक है, तो उसमें रेड है लेकिन थोड़ा कम रेड है। अब जैसे 57 है तो देखिए यहाँ हल्का ग्रीन है, यहाँ 57 है देखिए, और यहाँ 80 है तो ग्रीन है, और 90 में सबसे ज्यादा ग्रीन है। यानी हम ये देखकर समझ सकते हैं कि उनके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर के कॉम्बिनेशन हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखकर जान सकते हैं। अब हमने इसको हटा दिया। अब इसको हमने फिर से किया सिलेक्ट। इसको जब हमने फिर से किया सिलेक्ट, अब हम गए फिर से फॉर्मेट में और फिर हम पहुंचे कंडीशनल में। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है डाटा बार। अब जब हम डाटा बार में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर एक विंडो ओपन होगी। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे, ये देखिए जहां पर मार्क्स लिखे हुए हैं वहां हर सेल में हमें कलर दिखाई दे रहा है, एक
सेट के रूप में। हमें कलर दिखाई दे रहा है एक सेट के रूप में, और हम देख पा रहे हैं कि जहां पर ये मार्क्स ज्यादा हैं वहां पे कलर पूरी सेल में है, और जहां पर मार्क्स कम है वहां पे कलर कम दूरी तक आए हुए हैं। तो इसको भी हम देखकर समझ सकते हैं कि किसमें मार्क्स कम है या ज्यादा है। इस प्रकार से हम अपनी टेबल को दिखने में थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। इसको हमने फिर से किया सिलेक्ट, फॉर्मेट में गए, फिर से गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में। अब देखिए लिखा हुआ है आइकॉन सेट। अब जब हम आइकॉन सेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां हमें एक विंडो दिख रही है। यहां पर कुछ आइकॉन बने हुए हैं। जहां पर यहां एक बॉक्स दिख रहा है, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे देखिए लिखा है 3 स्टार्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा स्टार आ जाएंगे। एरो ले लेंगे, देखिए एरो आ जाएंगे। इस प्रकार से साइन ले लेंगे, देखिए ऐसे साइन आ जाएंगे। तो अलग अलग यहाँ पे हम ऑप्शंस ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे आ जाएंगे, तो ये अलग अलग दिए हुए हैं। अभी हम यूज करते हैं फ्लैग। फ्लैग में देखिए फ्लैग जैसे बने हुए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। अब यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया कि अगर 50 से ज्यादा है तो येलो हो जाए, और यहाँ कर दिया मैंने कि अगर 70 से ज्यादा है तो ग्रीन हो जाए। रेड अपने आप कर लेगा वो। अब देखिए अब ओके करेंगे तो ये देखिए कुछ में येलो आ रहे हैं, कुछ में रेड आ रहे हैं और कुछ में ग्रीन आ रहे हैं। जैसा हमने वहां सेट कर दिया था कि 50 से ज्यादा सेट किया था तो वहां पे ग्रीन न होकर रेड आ रहा है। जहां हमने 70 से ज्यादा सेट किया था वहां ग्रीन आ रहा है, और जो उससे कम है वहां पे रेड आ रहा है। यानी इस प्रकार से हम अपनी टेबल को दिखने में बेहतर और समझने में इजी कर सकते हैं। इससे हम देख कर जान सकते हैं कि नंबर किसमें कम है या किसमें ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग।